अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु मंडलाश्रम के भक्त मंडल, माताएं, बहनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, आप लोग 3 दिन से रामचरित्र माध्यम से प्रवचन सुन रहे हैं। कल आपने सुना यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुराः यत् सत्त्वाद् मृषेभि भाति शकलम रज्जो यथा हेर्ब्रह्म यत् पादप्लव एक मे भवाम्भुतितीर्षवतां वन्देऽहं तं शेषकारं परं रामाख्यमीशं हरिम्। परमात्मा एक ही है। एक ही परमात्मा से कैसे अनेक दिखाई देते हैं। जिनकी माया से सारे विश्व अखिलम, ये उन जिनकी माया के कारण सारा विश्व विचित्र दिखाई देता है। ब्रह्मा, देवता, असुर सब काम करते हैं। रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है। संसार सत्य नहीं है, सत्य जैसे दिखाई देता है। सत्य नहीं है लेकिन सत्य जैसे दिखाई देता है, सत्य है। दृश्य जगत असत्य होते हुए सत्य दिखाई देता है। ऐसे परमात्मा के जो चरण पकड़ता है, उसके चरण में जो जाएगा वही संसार सागर को पार कर सकता है। कबीर ने कहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कहते हैं चलती चक्की देख करके कबीर रोने लगा, कहना 2 पाटन के बीच में कोई साबुत नहीं रहता। कहता है कि कमाल कहता उनका बेटा कमाल था, उन कमाल कहता है कि साबुत रह जाता है। कौन
साबुत रह जाता जो कील के सहारे रहता है। चक्की जो चलती है लेकिन किसके सहारे चक्की चलती है? कील के सहारे। तो जो कील के सहारे लग जाता है वो साबुत बच जाता है। तो उस भवसागर से तरने की इच्छा वाले एकमात्र जो वही नौका है, जो समस्त कारणों के कारण है, ऐसे श्रेष्ठ कहलाने वाले जो हरि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उसकी वंदना कर रहा हूँ, उसको प्रणाम कर रहा हूँ जो सबके आधार है। असत्य को भी सत्य जिसके कारण दिखाई दे रहा है। कहते हैं जो कुछ मैं आप बना रहा हूँ, भागवत में एक आया है, भागवत में लिखा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दर्भ संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुर्मुहुरो रसिका भूवि भावुका। सारे शास्त्र एक ही बात को कह रहे हैं। शास्त्र अलग अलग जरूर है, लिखने वाले अलग अलग जरूर हैं। भाई कंदोई के दुकान अलग अलग जरूर है, लेकिन सब में खाड़ और लोट और घी एक ही है। एक बात ध्यान रखना, कंदोई की दुकान अलग अलग जरूर है, लेकिन खाड़ अलग अलग है, लोट अलग अलग है, घी अलग अलग आता है, सब में एक ही है, बनाने वाला अलग है। भागवत माया निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम बोलते हैं वेद को, वेद रूपी वृक्ष। गलित फल बोलते हैं जो अपने आप पक करके जो फल गिरता हो। एक फल तो वो होता है जो फल को तोड़ करके पकाया जाता है, जो कच्चा फल को तोड़ा जाता है फिर दवाई डालकर उसको पकाया जाता है, तो उसमें उतना ना तो स्वाद आता है, ना वो स्वादिष्ट होता है, ना वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है। एक फल वो होता है कि जो अपने आप पेड़ के रस ले करके अपने आप पेड़ से अलग होता है, उसको अलग नहीं करते, अपने आप जितना रस लेना होता है वो रस ले करके अलग हो जाता है। तो कहते हैं वेद रूपी जो पेड़ है, निगम कल्प तरु, कल्प मतलब इच्छा अनुसार फल देने वाला, जो कल्पना करो उसके अनुसार जो फल देने कर, वो इसका जो गलित फल है, अपने आप जो पक करके जो रस से परिपक्व होकर जो अपने आप जो अलग निकल जाता है, ऐसा रस भरा हुआ फल। और सुख मुखात, और सुख जो होता है तोता, तोते को फल का बड़ा ज्ञान होता है कि कौन सा फल पका है, कौन सा फल कच्चा होता है। तो उसके मुख से अमृत दर्भ संयुतम, उससे मुख से जो युक्त अमृत का रस जो उसके अंदर प्रवेश किया है, ऐसा भागवत का वर्णन आया है। परीक्षित को सुनाते समय ऐसा कहा है। बिल्कुल सेम वही चीज, उसी का अनुवाद है यहाँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। नाना पुराण, जितने भी शास्त्र हैं,
रुचि नाम वैचित्रा द्रिजकुटिल नाना पथ जुषाम निर्णाम एको गम्य स्वमसि पैसावर निर्भय। रुचि के भेद से जितने भी शास्त्र है, अच्छा आप बात कह रहा हूँ, एक बात बतलाऊं, घर घर में रोटियां बन रही है, जगह जगह कंदोई की दुकान खोले हैं, सारे दुनिया इसी की ओर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य है कि शरीर को पुष्ट करना, यही तो है। पेट भरना, पेट भर करके शरीर स्वस्थ कैसे रहे, यही तो है ना। यही कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमानम, जितने भी पुराण बने हैं, जितने भी शास्त्र बने हैं, जितने कवि हैं, निगम आगम, निगम बोलते हैं वेद को, आगम बोलते हैं तंत्र पुराण आदि संत वगैरह जितने भी हैं, जितने भी संत हैं, रुचि से बेच जितने भी बनाए हैं, और जो सबके सम्मति है, जितने भी अनेक पुराण हैं, वेद है, तंत्र शास्त्र, आगम निगम बोलते हैं वेद को, आगम बोलते हैं तंत्र शास्त्र को, क्योंकि तंत्र शास्त्र के इष्ट भगवती होती है। तो कहने चलो ये विषय अलग निकल जाएगा। अब तो शास्त्र के सम्मत रामायण में वर्णित है, रामायण में सबका निचोड़ दे रखे हैं, कुछ अन्यत्र से भी ला करके, जहाँ से भी जो कुछ मिला है उसको भी मैंने रामायण में संयोजन किया है, हमने डाला है। और मैं रघुनाथ जी की कथा को, रघुकुल की कथा को, तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए, आपको सुख मिले न मिले, तुलसीदास जी कहते हैं मैं अंतःकरण, अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा की रचना, अपने भाषा के अनुसार रचना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपने भाषा के अनुसार, आपको अच्छा लगे कि ना लगे, लेकिन मैं अपने भाषा से अनुसार, अपने भाषा से अनुसार आपके प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धिराशु गुण सदन। कहते हैं जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। गणों के स्वामी और सुंदर हाथी जैसे मुख है, ऐसे बुद्धि के देवता, राशि मतलब समूह, गण, ऐसे बुद्धि के स्वामी जो गणेश जी है, गुण के धाम, ऐसे गणेश जी मुझ पर कृपा करे, सबसे पहले मैं उसको प्रार्थना करता हूँ। एक शंकाकार कहते हैं, शंकाकार, शंका करने वाला समझते हो, शंका करने वाले, अवगुण निकालने वाले लोग पूछते हैं, बड़ा विलक्षण प्रश्न आप हमारे सामने आता है। सारे देवता एक और हो गए, गणेश जी एक और हो गए, गणेश जी की वंदना सबसे पहले क्यों करते हैं? गणेश जी के अंदर क्या विशेषता है जो उनके वंदना करते हैं? पहली बात। दूसरी बात है, गणेश जी के अंदर तो हाथी जैसे मुख है और दांत भी एक टूटा हुआ है। अब वाहन के नाम पर उंदर है,
कोई वाहन भी कोई सुंदर नहीं है, वाहन सुंदर नहीं है, वाहन तो उंदर है। तो बोले यही तो बड़ा कठिन विषय है, वाहन उंदर है, जो वाहन उंदर है यही बड़ा कठिन है। बोले उंदर का काम क्या है? उंदर का काम है सुंदर को भी कुतर देना। उंदर को सुंदर दिखाई नहीं देता, वो तो कुतरते रहते हैं। उंदर का काम कुतरना है। वो आप कितनो अच्छा रखो, कुछ रखो, वो तो मन माया कुतर देगा। यही तो काम करता उंदर। नए नए वस्त्र भी रखो, कुछ भी रखो, जाके कुतर देगा। तो बोले यही गणेश जी के लिए इसीलिए वंदना करते हैं कि कहीं विघ्न उपस्थित ना करे। क्योंकि सज्जन जो करते हैं, सज्जन किसी का नुकसान नहीं करते। जिसके अंदर कुतर्क बुद्धि हो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए सतत तैयार रहते हैं। यदि हम उसकी वंदना नहीं करेंगे, वो नाराज हो जाएंगे तो सारा विघ्न पैदा कर देगा, बनते हुए काम भी बिगाड़ देगा। तो इसीलिए कहते हैं सज्जन की वंदना करो ना करो, वो आपका काम बनाए ना बनाए, लेकिन बिगाड़ेगा तो नहीं ना। सज्जन के वंदना करो उनको, कोई ठीक है, उनको वंदना कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं कर दिए तो अच्छी बात है, आपका काम नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन दुर्जन जो जिसके दुष्ट प्रवृत्ति है उसकी वंदना ना करो तो तुरंत आपको पृष्ठिसु बना लेगा। हमारे उन्होंने अपमान किया, देखो उसके काम कैसे बनता है, उसको देख लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं गणेश जी की वंदना हम इसलिए करते हैं, हमारे बनते काम ना बिगाड़ दे। कि जिसके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं और गणों के स्वामी हैं। जो उनको विघ्न करने वाले जितने गण हैं उनके वो स्वामी हैं। किसी गण को भी आदेश दे देंगे, वो सब हमारा काम बिगाड़ देगा। हाथी के मुख वाले वो बुद्धि के राशि, बुद्धिमान हैं, गुणों का धाम, वो मुझ पर कृपा करे। गणेश जी के लिए, भगवान के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। अब दूसरे श्रोठा में वो कह रहे हैं, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। कहते हैं जिनके कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने लग जाता है। यदि भगवत कृपा हो, गूंगा भी वाचाल हो जाता है। और उनकी कृपा ना हो तो बोलने वाला भी गूंगा बन जाता। लंगड़ा लूला भी पहाड़ पर चढ़ने लग जाता है। और कलयुग के पाप तापों को डालने वाला भगवान मुझ पर द्रवित हो, दया करे। यही इसीलिए मैं उनको प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि विघ्नकर्ता का यदि प्रार्थना करेंगे तो ये सब हमारे को कार्य करने में विघ्न नहीं डालेंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे चल रहे हैं। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुममोर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। अब भगवान की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, नील सरोरुह श्याम। नील मतलब होता है नीला। सरोरुह, सर मतलब होता है तालाब, तालाब में पैदा होने वाला कमल, जिसका नीले कमल के समान जो श्याम वर्ण है।
भगवान का रम कैसा है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशम। गगन कैसा नीला है ना, नीला जैसा, जिसका ऐसा श्याम वर्ण है। अपूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिसके नेत्र हैं, और सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, समुद्र में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। वो भगवान विष्णु के लिए कहते हैं कि वो हमारे हृदय में निवास करे। गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। और कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प के चंद्रमा के समान गौर शरीर है, ऐसे शंकर पार्वती के प्रियतम दया के धाम, जिनका दोनों पर स्नेह है, कामदेव मर्दन करने वाले शंकर जी भी मुझ पर कृपा करे। भगवत तुलसीदास जी ये सब देवताओं के वंदना कर रहे हैं। ये वंदना करते करते अब वंदना कर रहे हैं गुरुदेव की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा समुद्र नर रूप में हरि हो, और जिनके वचन महामोह रूप घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। क्योंकि संसार पहले 2 दिन से 3 दिन से यही प्रवचन चल रहा है। 3 दिन से यही बात आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। संसार दुखदाई नहीं है, शरीर भी दुखदाई नहीं है, परिवार भी दुखदाई नहीं है। समझे हमारी बात? शरीर भी दुखदाई नहीं है, परिवार भी दुखदाई नहीं है, समाज भी दुखदाई नहीं है। फिर दुखदाई है कौन? दुखदाई है कौन? दुख है कि नहीं है? दुख कहाँ है? दुख कहाँ है? दुख है, दुखदाई है, तो दुख देने वाला है कौन? हमको इसको मूल को जानना होगा, और इसी बात के ओर संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। सभी संत गोस्वामी तुलसीदास जी सभी इसी के मूल में जा रहे हैं। इसको हमको मूल में जाना पड़ेगा। बार बार इसी बात के जड़ में हम जा रहे हैं। दुख दूर कौन रहा है? कहाँ से दुख का जड़? जब तक जड़ में नहीं पहुँचोगे तब तक देखो, युद्ध जब चलता है ना, जब वो कहीं विश्व युद्ध, कहीं की लड़ाई होती है, तो सबसे पहले बुद्धिमान व्यक्ति ये देखता है कि लड़ाई करने का साधन और रसद कहाँ से आ रहा है। लड़ाई करने के लिए साधन और रसद कहाँ से आ रहा है?
जहाँ से साधन रसद आता है वहाँ वो रसद साधन को स्रोत जो होता है ना, जहाँ से आता है वहाँ उसको ख़त्म कर देता है। जब रसद आने का साधन ख़त्म हो जाता है, स्रोत ख़त्म हो जाता है, तो अपने आप वो बस आगे ख़त्म हो जाता है। तो ये हमको सोचना होगा कि ये दुख का जो स्रोत है, ये दुख का स्रोत क्या है, ये दुख का आने जाने का साधन क्या है, जो दुख जो हो रहा है क्या है। यही प्रश्न बार बार सब कोई उठा रहे हैं, समझे ना भाई। इन्होंने भी उठाया, वो स्वामी जी ने भी उठाया, भागवत में भी उठाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। देखो जरा, भागवत सुनते हो ना, बार बार सुनते हो। भागवत में क्या प्रश्न उठाया, प्रश्न क्या उठा भागवत में? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूप, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चित आनंद, विश्व उत्पत्ति पालन कार्य करने वाला जो परमात्मा है, वो तापत्र, 3 प्रकार के ताप है आपके पास। दैहिक, दैविक, भौतिक। इसीलिए लिखा आगे आएगा यही में, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक, देह संबंधी होने वाला ताप। इस समय सारे, अब आप देखो, इस समय सारे विश्व त्रस्त है, ताप है ना। दैहिक ताप, दैविक ताप से सारे लोग त्रस्त हैं। सारे त्रस्त हैं कि नहीं? कोई दवाई नहीं मिल रही है, मर रहे हैं, त्रस्त हैं ना। तो कहते हैं ये दैविक दैहिक ताप जो है, 3 प्रकार, देहे भव देहे देहिका। देह से संबंधित जो ताप है, ज्वर है, ये सब हो सकता है इसकी दवाई मिल जाए। दैविक ताप, अतिवर्षा, अनावृष्टि, अग्नि लग गया, वज्रपात हो गया, ये है दैविक ताप। भौतिक ताप क्या चीज़ है? भूते भव पोते, कहीं शेर ने हमला कर दिया, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, ये सब भौतिक ताप है। और यही भागवत में आया है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यही प्रयास हो रहा है, लेकिन तीनों ताप से अतिरिक्त एक चौथा और ताप है। वो कौन सा ताप है? आवागम रूपी ताप। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये 3 प्रकार के जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही तीनों ताप आ जाता है। जन्म लेते ही तीनों ताप आ जाते हैं। ये जब कपिल ऋषि से देवहूति ने पूछा, बेटा, जिसका बेटा साक्षात भगवान हो उसकी माँ दुख में पड़ी रहे, उचित है? बोले कि माँ उचित तो नहीं है, लेकिन आप ये बतलाओ दुख दे कौन रहा है? ये बतला दुख कौन दे रहा है? मूल में तुम जाओ, दुख दे कौन रहा है? तो बोले कि ये भी मेरे को पता नहीं दुख कौन दे रहा है। तो बोले जब तेरे को पता नहीं दुख दे नहीं तो किसको तुम मारेगा? जब यही पता नहीं दुख कौन दे रहा तो किसको हटाएगा? ये बता।
ये पता होना चाहिए ना, दुख तो एक देख कौन रहा है, वो अमुक आदमी दुख, इससे दुख है, इससे दुख है, इससे दुख से पता चले ना, तब तो उसको आप निवारण करेगा। जब यही पता नहीं दुख कौन दे रहा है तो पता तो किसको भगाएगा। तो बोले कि पता नहीं, बोले नहीं पता तो मैं तेरे को बताता हूँ, दुख देने वाला कोई बाहर नहीं है, कोई बाहर की व्यक्ति दुख नहीं दे रहा, परिवार दुख नहीं दे रहा, समाज दुख नहीं दे रहा है। चेत खलोश बंधाय मुक्त जो आत्मनु मतम गुणेश शक्तम बंधाय रतम बापुंसी मुक्त। माँ, चित्त ही तुमको दुख दे रहा है, तुम्हारा अंदर चित्त जो है वही चित्त तुमको दुखी कर रहा है। चित्त ने संसार को पकड़ रखा, यही दुख का कारण है। कल बतलाए ना, क्या बतलाया? जिसको दिल दिया है, दिल संसार न तोड़ा है, दिल ही तो दुखी दे रहा है। और दिमाग संसार को देना चाहिए, दिमाग संसार को न देकर संसार को दिल दे दिया, यही तो दुख का कारण है। अब संसार को दिमाग देना चाहिए, संसार को तुमने दिल दे दिया, तो दिल दे दिया तो दिल तोड़ेगा संसार। संसार का काम ही तोड़ना। अभी अभी मेरे पास चेतन का फोन आया, महाराज जी आपको पता है? बोले मैंने क्या पता? जो आपके यहाँ किराए पर रहता है, उसके भाई का घरवाली को अकस्मात लो ब्लड प्रेशर हो गया और वो शरीर छोड़ दिया, सब चला, मर गया। ये उधर का वो जो अतुल नाम का वो था। तो मैंने कहा क्या किया जाए? तो संसार का काम ही दिल तोड़ना है, तो संसार को दिल तुमने दे रखा है, तोड़ेगा ही। किसी के साथ तो वही कहा, कपिल से देवभूति ने कहा, देवभूति ने कपिल से कहा कि माँ उल्टा काम तुमने तो अपने आप किया है, तो हम क्या करें? तुम दुख का कारण तो अपने सामग्री इकट्ठे किया है। चेता खलो संबंधाय, तुमने संसार को चित्त दे रखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत उठा के देख लेना। चेता खलो संबंधाय, भागवत सुनते हो लेकिन पढ़ते हो, गढ़ते नहीं। सुनने से कुछ नहीं होगा। चेता खलो संबंधाय, चित्त बंधन में डालता है। चेता खलु संबंधाय मुक्त एच आत्मनोमतम, मुक्त भी चित्त ही करेगा तुमको। फर्क इतना है, गुणेश शक्तम बंधाय रतम वापुंसी मुक्त। ये संसार को चित्त देगा तो तुमको दुख देगा 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 देगा, और भगवान को चित्त दे देगा तो मुक्त करेगा 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 करेगा। बोले बेटा तुमने तो एक क्षण में, 1 मिनट में, 5 मिनट में बात कर दी, चित्त भगवान की तरफ जाता नहीं, तो मैं क्या करूं? कोशिश करता हूं चित्त को भगवान की तरफ जाने के लिए, लेकिन वो जाता नहीं हो, तो संसार की तरफ चित्त भागता रहता है। कितनों ही कोशिश करता हूं भगवान की तरफ ले जाऊं, भगवान की तरफ जाते ही नहीं। कितनों ठोकर मारते हैं संत, लेकिन बात आके संसार की बात करता। इधर उधर की बात कितनों सुनाओ, कितनों डंडा संत मारे, फिर भी आगे संसार की बातें भगवान संतों के पास है, वही बात लेके आजा बैठ जाता। महाराज ये काम कर दो। संत कहता है भाई संसार की बात ना करो, लेकिन फिर भी घूम फिर करके शाम सवेरा के यही बात कर दो, ये परेशानी है, इसका काम कर दो। तो बोले माँ हम क्या करें? प्रसंग मजरम पासम आत्मना कवियो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपामृतम। यदि वही चित्त भगवान को तुम दे देगा तो मुक्ति के द्वार खुल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे शास्त्र इसी बात को कह रहे। मूल बात यही है, मूल में हमारी भूल है।
भूल कहीं है नहीं, मूल में हमारी भूल है। जिस दिन मूल को सुधार लें उस दिन सब कुछ सब कुछ ठीक सुधर जाएगा। जब मूली में हमारा भूल है तो हम कार्य करें क्या? भूल कहाँ है? मूल में हमारी भूल है। जहाँ जो चीज़ हमारे को देना चाहिए वहाँ वो चीज़ हमने दे करके उलट फेर कर दिया है। चित्त संसार को नहीं देना चाहिए, वो संसार को हमने दे रखा है। दिमाग परमात्मा में नहीं देना चाहिए, हम दिमाग परमात्मा को दे रखा है। दिमाग से संसार को चलाओ और दिल से भगवान को करो, बस इतने ही है। अब वही कह रहे हैं, अब वो क्या करें? कहते हैं वो कि करना क्या है? अब वही कह रहे हैं परमात्मा तुम्हारे सामने दिखाई देता नहीं। अब समर्पण करें, संसार तुम्हारे सामने दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता नहीं। जब दिल भी देना चाहो तो कैसे दोगे परमात्मा को? संसार तुम्हारे सामने दिखाई देता है, इसीलिए दिल उनको दे देते हैं। दिल इसीलिए वो दे देते हैं कि संसार तुम्हारे सामने दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। यही बात है ना। अब वही गोस्वामी तुलसीदास जी आज ये मूल बात पर आ जाइए। वही कह रहे हैं कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि को तुमने देखा नहीं, लेकिन गुरु को तो तुम देखा। गुरु मानुष कर जानिए ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। वही गुरु ही तुम परमात्मा रूप में तुम्हारे सामने है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु गुरुवे नमः। बहुत आदमी कहते हैं महाराज गुरु को कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कैसे माने? गुरु तो हार मांस वाले हैं, ये सामने हमारे दिख रहे हैं, उनके काम व्यवहार करते हुए देख लें तो यही तो परेशानी है। अब जैसे पत्थर को तुम कृष्ण मान बैठे हो, जिसके पत्थर बनाए जो पत्थर को कृष्ण मान बैठे हो, तो गुरु को भगवान मानने में क्या परेशानी तुमको? पत्थर में से भगवान पैदा किया कि नहीं किया? वो किसने पैदा किया? तुम्हारे विश्वास ने। तुम पत्थर में से विश्वास करके भगवान पैदा कर सकते हो, तो तुम्हारे विश्वास से भगवान पैदा होगा। तो मैं वही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि है। नर रूप में हरि आए हैं, वो हरिति इति हर, हमारे सारे पाप ताप को हरने वाला हरि है। जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के, क्योंकि दुख का कारण संसार नहीं, दुख का कारण हमारे मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मुरा। अब भाई जिसका पेट खराब है ना, उनको किसी रोग को बुलाने की जरूरत नहीं। जिसकी पेट खराब है ना, उनको कोई रोग बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। जिसको मोह सकल व्याधिन कर मूला, मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। जिसको मोह हो गया ना, उसके सारे रोग अपने आप आ जाएंगे। तो कहते हैं वो मोह को दूर करने वाले कौन है? गुरुदेव। महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान है। ऐसे गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ। अब वो घोर रूपी अंधकार कैसे दूर होंगे? बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा।
अमिय मूरि में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। कहते हैं भाई, जब रोग हो जाते हैं तो गुरुदेव के पास जाते हैं तो चूरन लेते, वैद्य के पास जाते हो तो कोई दवाई देता है। तो कहते हैं गुरु के चरण, हम तो लोग प्राय यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सारे पुस्तक, जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है ना, और शास्त्र के अंधेरे में, शास्त्र के गहन विषय में जाना नहीं चाहते हैं ना, दो चीज़ें हैं। जो शास्त्र सत्संग को जिसको उपलब्ध नहीं है ना, वो चाहे हनुमान चालीसा के रोज़ पाठ कर ले, हनुमान चालीसा के एक पहले दोहा को याद कर ले, उसी को रोज़ रिपीट करे और उसी के अर्थ को रोज़ याद करे, तो उसका उद्धार हो जाएगा। क्या है हनुमान चालीसा के पहले दोहा क्या लिखा है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चा, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो क्या कह दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक बीज डाल दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अरे मुकुर मलिन और नयन बिहीना, राम रूप देखहि किम दीना। सबको तुम देख रहे हो, लेकिन अपने को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? तुमको दर्पण लेना पड़ेगा। सबको तुम देख रहे हो, लेकिन अपने को देखना होगा तो क्या करना पड़ेगा? दर्पण लेना। लेकिन दर्पण यदि मलिन होगा, दर्पण के अंदर धूल पड़ा होगा, तो तुम अपने मुंह को नहीं देख सकोगे। हो सकता है दर्पण साफ हो, तुमको मिल जाए, लेकिन नेत्र के अंदर ज्योति नहीं होगी, नेत्र के अंदर रोग होगा, तो भी दर्पण किसी काम का नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अपने गुरु के चरण के सरोज रस से निज नेत्र को सुधारो, दर्पण को सुधारो। गुरु के उपदेश से नेत्र के ज्योति के मैल को दूर करो। उनके रज से, उसके उपदेश से विवेक रूपी नेत्र में जो रोग आ गया है ना, बुद्धि के अंदर रोग आ गया, उसको साफ करो। और चरण धूलि से मन के मैल को दूर करो। दर्पण भी साफ चाहिए और नेत्र के अंदर ज्योति भी चाहिए। दर्पण साफ है, आंख अंधा है, मुकुर मलिन और नयन बिहीना। दर्पण भी मैला है और आंख में ज्योति नहीं है, देख लोगे? दोनों चीज चाहिए। इसीलिए भागवत में आया है, एवं गुरु पाशने भक्ता, विद्या कुठारन क्षितिन धीरा। गुरु के सानिध्य चाहिए, गुरु को उपदेश चाहिए, गुरु के द्वारा दिया हुआ विद्या की जरूरत है। लेकिन गुरु के पास भी जाकर के संसारिक ही मांग लेके बैठ जाता है। संसार के मांग खत्म हो जाता है ना, मांग ही खत्म नहीं होता। तो कहते हैं ये तुम्हारे गुरु महाराज के चरण रूपी रज की वंदना करते हुए आज का प्रवचन हम यहीं ख़त्म करते हैं। और क्योंकि आगे के प्रवचन करेंगे तो मोबाइल में आगे नहीं जाएगा, आधा घंटा से अधिक प्रवचन नहीं जाएगा। और अब विशेष हम कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अब उसके बाद आप लोग
कालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन ठकर कंज पद कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु सुचिनोमि जनक सुतारवरम दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ अति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की, द्वारकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पते।